हेलो फ्रेंड्स। ओके, सो आज हम डीबीएमएस का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ओके, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है। ओके, सी लॉकिंग प्रोटोकॉल्स इन डीबीएमएस। ओके, सबसे पहले समझते हैं हम लाइक व्हाट आर लॉकिंग प्रोटोकॉल्स। ओके, सो इन डीबीएमएस लॉकिंग प्रोटोकॉल्स आर रूल्स दैट कंट्रोल हाउ ट्रांजैक्शंस एक्वायर एंड रिलीज locks on data items to maintain consistency and avoid conflicts. Okay, so when multiple transactions run concurrently, we need to prevent problems like dirty reads, loss updates, inconsistent data. Okay, see, सबसे पहले समझते हैं कि लाइक लॉकिंग प्रोटोकॉल्स एक्चुअल में होता क्या है। ओके, सो डीबीएमएस में जब मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एक साथ रन करते हैं तो डेटा आइटम्स पर एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है। ओके, तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए और भी तरह के प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए, जैसे कि डर्टी रीड्स, लॉस अपडेट्स, इनकंसिस्टेंट डेटा, ओके, तो हम यूज़ करते हैं लॉकिंग प्रोटोकॉल्स, जो कि एक तरह से पॉलिसी लाइक रूल्स सेट करता है। ओके, जैसे कि कौन सा ट्रांजेक्शन्स कब लॉक ले सकता है, कब रिलीज कर सकता है लॉक। ओके, सिंपल वर्ड्स में लॉकिंग प्रोटोकॉल्स मतलब रूल्स फॉर एक्वायरिंग एंड रिलीजिंग लॉक्स सेफली। ओके, या लिखा भी है मैंने, लॉकिंग प्रोटोकॉल्स इंश्योर दैट कॉन्करेंट ट्रांजेक्शंस एग्जीक्यूट सेफली व्हाइल मेंटेनिंग सीरियलाइजेबिलिटी। ओके, अभी हम समझते हैं टाइप्स ऑफ लॉक्स। ओके, बिफोर अंडरस्टैंडिंग प्रोटोकॉल्स वी मस्ट नो द टाइप्स ऑफ लॉक्स। पहला है शेयर्ड लॉक। ओके, एस लॉक। ओके, सो शेयर्ड लॉक में ट्रांजेक्शन को रीड करने का परमिशन देता है। ओके, शेयर्ड लॉक, एस लॉक जो होता है ना, ट्रांजेक्शन को रीड करने का परमिशन देता है। मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स एक ही डेटा आइटम को रीड कर सकता है इसमें शेयर्ड लॉक। और शेयर्ड लॉक राइट ऑपरेशंस अलाउ नहीं करता। ओके, अभी हम समझते हैं एक्सक्लूसिव लॉक, एक्स लॉक। ओके, सी बेसिकली एक्सक्लूसिव लॉक, एक्स लॉक क्या करता है, ट्रांजेक्शन्स को राइट करने का परमिशन देता है और सिर्फ एक ट्रांजेक्शन एक टाइम में एक्सक्लूसिव लॉक ले सकता है एक्स लॉक में, और रीड राइट दोनों अलाउ है एक्सक्लूसिव लॉक में, मतलब एक्स लॉक में। ओके, इतना ध्यान रखो आप। टाइप्स ऑफ लॉक्स में शेयर्ड लॉक मतलब होता है एस लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक होता है एक्स लॉक। ओके, अभी हम समझते हैं वाई लॉकिंग प्रोटोकॉल्स आर नीडेड। ओके, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। ओके, सी बेसिकली वाई लॉकिंग प्रोटोकॉल्स आर नीडेड। ओके, सो लॉकिंग प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि ये करता है क्या, कौन कौन से पॉइंट्स है, इंश्योर सीरियलाइजेबिलिटी, प्रिवेंट डर्टी रीड्स, लॉस अपडेट्स, अनकमिटेड डेटा इश्यूज और अलाउ सेफ कॉन्करेंसी। इसलिए लॉकिंग प्रोटोकॉल्स की हमें नीड है। और अगर लॉकिंग प्रोटोकॉल्स, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स अगर ना हो, ओके, तो ट्रांजैक्शंस इंटरफेयर होगा। ओके, इंटरफेयर करेंगे एक दूसरे से, डेटाबेस हमारा इनकंसिस्टेंट अपने आप हो जाएगा। ओके, सो यही है। सो मेजर लॉकिंग प्रोटोकॉल्स कौन कौन से, अब आते हैं लाइक मेन लॉकिंग प्रोटोकॉल्स में। ओके, सी पहला है टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, 2PL। ओके, सी सो बेसिकली टू फेजेस लॉकिंग हमें अगर याद रखना हो एग्ज़ाम के लिए तो 2PL में सिर्फ दो फेजेस होते हैं। पहला होता है ग्रोइंग फेज। इसमें होता क्या है एक्चुअल में, ट्रांजैक्शन लॉक्स एक्वायर कर सकता है ग्रोइंग फेज, और कोई लॉक रिलीज नहीं होता इसमें ग्रोइंग फेज में। ओके, उसके बाद श्रिंकिंग फेज। ओके, सो इसमें होता क्या है, श्रिंकिंग फेज में ट्रांजैक्शन लॉक्स रिलीज कर सकता है श्रिंकिंग फेज, और कोई न्यू लॉक एक्वायर नहीं होता श्रिंकिंग फेज में। सो बेसिकली इससे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी इंश्योर होती है हमारी। ओके, सो टाइप्स ऑफ 2PL, पहला क्या है बेसिक 2PL। इसमें होता क्या है बेसिक 2PL में, नॉर्मल टू फेज रूल्स होते हैं। स्ट्रिक्ट PL में ऑल एक्सक्लूसिव लॉक्स हेल्ड अंटिल कमिट अबाउट प्रिवेंट्स कैस्केडिंग रोल बैक। सी स्ट्रिक्ट 2PL में होता क्या है, एक्सक्लूसिव लॉक्स होल्ड अंटिल कमिट अबाउट प्रिवेंट्स कैस्केडिंग रोल बैक। ओके, उसके बाद है रिजिडियस 2PL। ओके, सो बोथ शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव लॉक्स हेल्ड अंटिल कमिट, मतलब क्या, शेयर्ड प्लस एक्सक्लूसिव लॉक्स होल्ड अंटिल कमिट, इवन स्ट्रिक्टर। ओके, उसके बाद समझते हैं हम टाइम स्टैम्प
बेस प्रोटोकॉल्स। ओके, इसमें एक्चुअल में होता क्या है, टाइम स्टैम्प बेस प्रोटोकॉल्स में हर ट्रांजैक्शन को यूनिक टाइम स्टैम्प मिलता है। ट्रांजैक्शंस टाइम स्टैम्प ऑर्डर के बेसिस पे एग्जीक्यूट होती है और ये इंश्योर करता है सीरियलाइजिबिलिटी को। ओके, और अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ट्रांजैक्शन अवॉर्ड भी हो सकती है टाइम स्टैम्प बेस प्रोटोकॉल्स में। ओके, उसके बाद है वैलिडेशन बेस प्रोटोकॉल्स, ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल। ओके, सी वैलिडेशन बेस ऑप्टिमिस्टिक प्रोटोकॉल्स, इसमें होता क्या है, ट्रांजैक्शन पहले लॉक नहीं लेते इसमें। ओके, और कमिट टाइम पे वैलिडेशन होती है इसकी, और अगर कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्ट हुई तो ट्रांजैक्शन अबॉर्ट भी हो सकता है, रिस्टार्ट भी हो सकता है। और ये बेस्ट तब यूज़ होता है जब कॉन्फ्लिक्ट्स रेयर हो। ओके, तो अभी हम समझते हैं कि लाइक एडवांटेजेस ऑफ लॉकिंग प्रोटोकॉल्स क्या है, इसके एडवांटेजेस। ओके, एग्जाम में आ सकता है आपको, बस 2-3 पॉइंट याद रखो। एडवांटेजेस लॉकिंग प्रोटोकॉल्स के क्या है, डेटाबेस कंसिस्टेंट रहता है इसकी वजह से, इंश्योर्स सीरियलाइजेबिलिटी और प्रिवेंट्स डर्टी रीड्स, लॉस अपडेट्स, अनकमिटेड डेटा प्रॉब्लम्स। ओके, अभी हम समझते हैं डिसएडवांटेजेस प्रॉब्लम्स। ओके, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। ओके, तो लाइक पहला तो है डेड लॉक्स, ट्रांजेक्शन एक दूसरे का लॉक होने का वेट करते रहते हैं। ओके, और रिड्यूस कॉन्करेंसी, मतलब क्या, लॉकिंग से परफॉर्मेंस इसकी स्लो हो जाती है। उसके बाद है मैनेजमेंट, कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट, मतलब क्या, 2PL टाइप केयरफुली चूज़ करना पड़ता है हमें। ओके, तो बस यही था हमारा वीडियो की लाइक समरी इसकी। लॉकिंग प्रोटोकॉल्स मतलब रूल्स फॉर एक्वायरिंग एंड रिलीजिंग लॉक्स। मेन टाइप्स क्या है, 2 फेज लॉकिंग, 2PL, बेस, स्ट्रिक्ट, रिजिडस, टाइम स्टैम्प बेस प्रोटोकॉल्स, वैलिडेशन बेस, ऑप्टिमिस्टिक प्रोटोकॉल्स। ओके, सी तो समरी बस इतनी थी। लॉकिंग प्रोटोकॉल्स मतलब रूल्स फॉर सेफ लॉक्स इन कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन, और इसके टाइप्स क्या है, 2 फेज लॉकिंग, 2PL, इसमें क्या क्या है, बेसिक, स्ट्रिक्ट, रिजिडस। उसके बाद है टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल्स, वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल्स। ओके, सो इसका गोल क्या है, मेंटेन, मतलब प्रोटोकॉल्स का, लॉकिंग प्रोटोकॉल्स का गोल क्या है एक्चुअल में, मेंटेन सीरियलाइजिबिलिटी, अवॉइड कॉम्प्लेक्स, इंश्योर डेटाबेस कंसिस्टेंसी। ओके, सिंपल था ये वीडियो। ओके, 1-2 बार देखोगे आप वीडियो, आपको याद रह जाएगा एग्जाम में क्या लिखना है आपको। ओके, सो अगर आपको मेरा ये थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।